हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शंस आपको बता रही हूँ कि इसमें टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दी हैं। जैसे मैंने लिखा पहला हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में दिया हुआ, तो मैंने वही लिखा। पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1 होता है। आपने देखा होगा ना, हमने पढ़ा है ना कि जैसे कोई भी हम जैसे क्वेश्चंस लिखते हैं 2x + 1, तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं ना, कि भाई ये लीनियर है, क्योंकि अब इसमें जो पावर इस पर x पे पावर क्या है 1 है। तो अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स पावर्स, ठीक है, केवल ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर होता है। वेरिएबल हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल है, जैसे x हो या y हो, a b c, ये सारी वर्ड्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो इनको हम जैसे 2, 5, -3 अगर आते हैं ना इसमें इक्वेशंस में, तो उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 2x + 3, तो जो यहाँ पे x है तो x क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, और जो 3 है वो आपका कांस्टेंट्स हो गया। आ गया समझ में? बहुत वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया लिख कर भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब आगे हम चलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे टर्म्स के हिसाब से मैंने दिया है कि जितने टर्म्स होंगे तो कैसे होंगे, तो मोनोनोमियल, बाइनो, ट्राइनो यहाँ पे दिया हुआ। जिसमें एक टर्म अगर आता है तो वो मोनो हो जाएगा, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनो हो जाएगा, जिसमें 3 है वो ट्राइनो हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल एक लिख दिया आपको, जैसे 5x, एक ही टर्म दिख रहा है आपको, एक ही टर्म दिख रहा है, तो ये मोनो बन जाएगा। जिसमें x + 3, यहाँ पे 2 आ रहा है, एक x आ रहा, दूसरा 3 आ रहा है। यहाँ पे एक साथ है तो ये एक ही है, और यहाँ पर x अलग हो गया +3 अलग हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये बाइनो बन गया। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 टर्म हो गए, 1, 2, 3, तो इसको हम ट्राइनो बोलेंगे। तो ये टर्म के हिसाब से, टर्म जो टर्म आते हैं ना कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, ये टर्म के हिसाब से है पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं डिग्री के आधार पर। अगर हम डिग्री के आधार पर देखें तो यहाँ पे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे लीनियर मैंने आपको बताया था, जिसमें डिग्री 1 होगा वो आपका क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर देखिए जिसमें डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जैसे यहाँ पे देखो ये आ गया 2 डिग्री, हाईएस्ट जिसकी पावर होती है, क्यूबिक का आ गया यहाँ पे हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉली का मतलब होता है 3 से ज़्यादा जो आता है, जिसमें 3 से ज़्यादा अधिक होते हैं उसको हम पॉली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिग्री के आधार पे बेस पर था, डिग्री के बेस पर, और ये टर्म के बेस पर, ये टर्म के बेस पर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन जो मैं दे रही हूँ टर्म के बेस पर था और ये डिग्री के बेस पर था। अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, जो पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स होते हैं उसको हम किस तरीके, तो आपका एक इक्वेशंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3x² + 2x + 5। अब हमें समझते हैं कि वेरिएबल कौन सा होगा, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट और कांस्टेंट किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम वेरिएबल को देखें तो एक 1 वेरिएबल का जिसमें x है, तो वो आपका वेरिएबल बन गया। ठीक है, x जो होगा वो वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट अलग अलग पूछता है। कभी आपको पूछेगा कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। अगर हम x का कोफिशिएंट देखें, x का, तो x किसके साथ लगा हुआ है, जो जिसके साथ लगा होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है, जो जिसके साथ, जैसे x किसके साथ लगा हुआ है, 2 के साथ, तो 2 आपका कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे अगर x² का आपको पूछेगा तो x² किसके साथ लगा, 3 के साथ, तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, जिसका पूछेगा उसी को बताना। अगर पूछेगा कि भाई इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x2 के साथ लगा हुआ है। उसी तरीके से कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो अकेला नंबर्स होता है, जो अकेला है ना उसके साथ देखो कुछ भी नहीं, जैसे 5 आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये तरह आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये बुक्स है आपकी।
इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसके मैंने इंट्रोडक्शंस जो भी था बुक्स में से, वेरिएबल्स कौन सा आप देखिए टर्म है, कोफिशिएंट है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।